देखिए हमारी यह रिपोर्ट। बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मंच के माध्यम से कि उन्होंने इतनी सुंदर ये पहल यहाँ पे की, जिससे कि हमारे उत्तराखंड के जो लोक कलाकार हैं वो अपने लोगों तक जुड़ पाए और अपनी कला और अपनी संस्कृति को यहाँ तक पहुँचा पाए। लोक कला के लिए समर्पण हमारा विगत 27 साल से हम लोग लोक कला के लिए समर्पित हैं और उन्होंने इस लायक समझा, तो उसके लिए एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कह सकते हैं कि अकादमी में आप जैसे कलाकार जब इंक्लूड हो गए हैं, सदस्य बन गए हैं, वीरेंद्र नेगी जी भी हैं इसमें, कहीं ना कहीं कलाकारों के हित की आवाज़ आप लोग उठाते रहते हैं और उसी का फल है कि शरद उत्सव हो रहा है। बिल्कुल, और ये शरद उत्सव तो एक उत्सव के साथ साथ एक रोजगार मेला भी है कलाकारों लोक कला के लिए, एक रोजगार मेला। क्योंकि मैंने पहले दिन से ही ये हम लोग टारगेट लेके चले कि हम लोग दिल्ली के कम से कम एक कार्यक्रम में 5 जो सिंगर हैं और लगभग 6 म्यूजिशियन और लगभग 10 डांसर और उसमें 2 एंकर, यानी कि टोटल लगभग 30 आदमियों का एक दिन का रोजगार। और ये 10 दिवसीय शरदोत्सव का मतलब ये लगभग सीधे 300 लोगों तक एक रोजगार का एक बहुत अच्छा जरिया दिल्ली सरकार के द्वारा, और इसके लिए दिल्ली सरकार का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अपने शब्दों में क्या किस तरह से देंगे शुभकामनाएं, 2 लाइन किसी भी अपने? मैं सर्वप्रथम इस एकेडमी की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार का और उनके इस कदम का मैं बहुत भूरी प्रशंसा करूंगा, और मुझे तो स्वयं सदस्य के रूप में उन्होंने अपनाया, तो मैं इसके लिए एकेडमी के माननीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी, सचिव डॉक्टर जीतराम भट्ट जी और तमाम जो संगीत प्रेमी है जिनके माध्यम से लोक कला का प्रचार प्रसार और अपनी बोली भाषा का प्रचार और प्रसार है, उसके लिए सभी संगीत प्रेमियों का, उत्तराखंड वासियों का मैं हार्दिक आभार करूंगा। धन्यवाद। अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भंडारी, सचिव संपन्न हो रहे हैं। दिल्ली सरकार द्वारा गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी द्वारा जो है कलाकारों को मंच दिया जा रहा है शरद महोत्सव के द्वारा। दिल्ली सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया गया है ये बहुत ही सराहनीय है और ऐसा होना भी चाहिए। इससे हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। डॉक्टर कुलदीप भंडारी जी का ये बहुत ही अच्छा कदम है। बहुत प्रयासरत रहते हैं वो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में, तो बहुत खुशी होती है कि लोग पहाड़ से दूर रहकर भी अपनी संस्कृति से इतना जुड़े हुए हैं। हमने देखा है कि आप जो है युवाओं को भी बड़ा मौका मिल रहा है, जो युवा गायक हैं, युवा कलाकार हैं, उनको भी मंच मिल रहा है, पुरानों के साथ युवाओं का भी कॉम्बिनेशन हो रहा है। किस तरह से देखते हैं? युवाओं का जिस तरह से योगदान है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो हम जुड़े हुए हैं, हम भी युवा ही हैं आज के, तो इन तरीकों से हम भी जुड़ पा रहे हैं इनसे, वरना ये चीज़ें नहीं होती, हम अपने पहाड़ से दूर होते हैं, हम भी इन चीज़ों से विलुप्त रहते हैं। क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली में प्रवासी समाज अपनी संस्कृति से जुड़ रहा है, अपनी धरोहरों को संजोया हुआ है, कितना अच्छा लगता है जब प्रवासी समाज भी आपका बढ़ के हौसला बढ़ाता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। जो प्रवासी समाज है वो भी हमारा हौसला बढ़ा रहा है और सभी अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। यही है कि ये जरिया है हम सबको जुड़े रहने का और मिलने का। बस
संस्कृति का अवस्था योग का विशेष धन्यवाद दिल्ली सरकार गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी अकादमी जौन हमारा उत्तराखंड कलाकारों से एक नई ऊर्जा का अवस्था एक प्लेटफॉर्म देने द्वारा एक पहल की गई है सरहद उत्सव के द्वारा, और जिस तरह से उत्तराखंडी कलाकारों को मंच मिल रहा है, इस मुहिम को किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है। ये काम जो है हमारे उत्तराखंड सरकार को भी करना चाहिए, और ये अभी जो दिल्ली सरकार कर रही है ये जो अकेडमी, सबसे पहले तो अकेडमी बना के बहुत अच्छा काम हुआ, जो उत्तराखंड के कलाकारों को मौका मिल रहा है, मंच मिल रहा है, आजीविका मिल रही है उनको। और अभी जो सरदोत्सव करा है, पहले तो 1-2 दिन का होता था, इस बार इन्होंने 10 दिन के 10 दिवसीय करा है। तो इससे क्या है कि एक भी आर्टिस्ट छूटेगा नहीं। जो ये एकेडमी करवा रही है सभी आर्टिस्टों को लेके चल रही है, और एक प्रोग्राम में मेरे ख्याल से 5-6 आर्टिस्टों को मौका मिल रहा है, तो बहुत अच्छी पहल है इस तरह का। अगर जब उत्तराखंड के प्रति अपनी संस्कृति का लोग जागरूक हो रहे हैं, क्या लगता है प्रवासी युवा जुड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रवासी युवाएं भी जुड़ रहे हैं, और जो यूथ है ना, विशेषकर जब मैं छोटा था तब हम दिलेर मेहंदी और पंजाबी गाने सुनते थे अपने गांव में शादी बारातों में। अभी क्या मामला है कि अभी पूरे उत्तराखंड में कहीं भी शादी होती है, यहाँ तक कि दिल्ली बॉम्बे में भी शादी होती है, गढ़वाली गीत बज रहे हैं। तो ये श्रेय सब यूथ को जाता है कि यूथ हमारे गढ़वाली कल्चर को एक्सेप्ट कर रही है। भाई कोई अपना सुंदर सा 2 लाइन अगर सुना दे दर्शकों को। अभी एक नया गीत रिलीज हुआ हेमा नेगी खलासी के साथ मेरा, चल बसंती मेला जोला थोला जोला आज, चल बसंती मेला जोला थोला जोला आज, कार्तिक स्वामी का डांडा मेला हुर्यूं आज, कार्तिक स्वामी का डांडा मेला हुर्यूं आज, चल बसंती। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नरोली विधानसभा के विधायक नरेश यादव भी पहुंचे और उनका भी अकादमी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। शरद महोत्सव के द्वारा जो है कई कलाकारों की टीम है, उनको सबको काम मिल रहा है, किस नज़र से देखते हैं और खासतौर से युवाओं को जिस तरह से मंच दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सरकार का और
गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी का बहुत बहुत आभारी हूँ मैं कुलदीप भंडारी जी का, जिनके सौजन्य से यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब जो एक नया पहल बना रखा है शरद महोत्सव का, कि मतलब हम जो कलाकार हैं हमारे लिए होनी चाहिए ये चीज़ें, कलाकारों के लिए भी होना चाहिए, और जो हमारी उत्तराखंड है और बाहर की जो संस्कृति है और क्या कहते हैं वो लोग कि हमारी संस्कृति को देखें, तो वो अच्छा लग रहा है। क्या लगता है जिस तरह से युवा जुड़ रहे हैं प्रवास में, खासतौर से हमने देखा युवा काफ़ी क्रेज है युवाओं में अपने उत्तराखंड की संस्कृति के प्रति, उसको किस नज़र से देखते हैं आप? उसको मैं ऐसे वो करता हूँ कि मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मतलब जो हमारे युवा हैं बाहर, जो हमारे यहाँ प्रवासी हो रखे हैं, हमारे पहाड़ों से यहाँ आ रखे हैं, हमारे देश विदेशों में जो आ रखे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जो हमारी संस्कृति को है वो देखने के लिए वो लोग इतना उत्सुक है कि मतलब बहुत ज़्यादा। भाई हम चाहते हैं कि आपका क्रीम पाउडर जो है मिलियनों में गया है, हम चाहते हैं 2 लाइन अगर हमारे दर्शकों को वो सुना दें। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं सभी लोगों का कि मेरे इस सॉन्ग को आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मतलब 2 करोड़ के पार इस गीत को पहुँचा दिया। तो आइए 2 लाइन। वो क्रीम पाउडरा घसने की लेने, वो क्रीम पाउडरा घसने की लेने, मेरी निर्मला समझी की लेने, मेरी निर्मला समझने की लेने, सब नश गई होने की लेने, वो सब नश गई होने की लेने, मेरी निर्मला तू हिटने की लेने, मेरी निर्मला तू हिटने की लेने। श्री हरीश अवस्थी जी, पार्षद दिल्ली, उनका स्वागत अभी पुष्प गुच्छ से करें। अकादमी सदस्य रघुवीर सिंह नेगी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। सर आपसे अनुरोध है कि पुष्प गुच्छ लेकर उसका स्वागत करें। और श्रीमती रोशनी चमोली जी, मातृशक्ति का प्रतीक, उनका भी स्वागत है। बहुत सुंदर। और कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी को ये 100 अवसर मिल रहा है। ऊपर आज 10वीं का चांद है और कल एकादशी है और कुछ दिन में पूर्णिमा होगी, तो शरद महोत्सव हम मना रहे हैं। और 10 दिवसीय ये शरद महोत्सव 6ठा दिन आज आपके मेहरौली क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। तालियां बजा सकते हैं। इस क्षेत्र में और पूरी दिल्ली में शरद महोत्सव मनाने के लिए हमें जो अवसर दिया दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, हमारे अध्यक्ष गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी के अध्यक्ष और दिल्ली के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकेडमी की स्थापना और ये सब अवसर हमें वो प्रदान किया। केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, तो मैं आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, पूरी सरकार का, पूरी एकेडमी का। और जैसे आपने रोशनी चमोली जी का नाम लिया, इनका भी विशेष आभार करता हूं। गढ़वाल कॉलोनी में हम लोग जब से यहाँ पर विधायक बने 2015 से, 2 हमारी जो महिला है, महिला शक्ति है, उनको हम गढ़वाल कॉलोनी के नाम से जानते हैं। एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर उत्तराखंड एकेडमी के द्वारा यहाँ पर शरद महोत्सव का 6ठा कार्यक्रम मेहरौली विधानसभा में हो रहा है। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए मैं एकेडमी के सभी लोगों का, हरीश भाई का, हमारी रोशनी चमोली जी का, हमारे भंडारी जी का, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खास तौर पे मैं मनीष सिसोदिया जी का, जो इस एकेडमी के अध्यक्ष भी हैं, उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेहरौली विधानसभा को ये मौका दिया। यहाँ के लोगों को बड़ा ही उन्होंने प्रायोरिटी दी कि यहाँ लोग आज सांस्कृतिक कार्यक्रम देख रहे हैं। और मेहरौली विधानसभा में आम आदमी पार्टी की किसी भी जीत में हमारे उत्तराखंड के भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। बीच में महिला शक्ति है और तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं।
दिल्ली के अंदर ही लगभग हजारों की संख्या में कलाकार हैं। तो ये जो 10 दिवसीय कार्यक्रम जो शरद महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो ये दिल्ली सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है और इससे गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अकादमी की एक नई पहचान बनने वाली है। भाई दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दो शब्द गा के? बस मैं यही संदेश दूंगा कि माँ भगवती की कृपा सब पर बनी रहे और 2 शब्द नंदा देवी के ही मैं गाऊंगा। नोटी गो की मेरी नंदा भवानी, पैदा सारे वेगे मेरी माँ, होगा सारी तेरी डोली सजी गे, डोली माँ बैठी बोली मेरी माँ। बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष उत्तराखंड प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश रोशनी चमोली और उनकी टीम द्वारा क्षेत्रीय कीर्तन मंडल जी जो हमारे सचिव हैं और हमारे उपाध्यक्ष कुलदीप भंडारी भाई का दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मेहरौली में ये कार्यक्रम किया और नरेश यादव भाई जी का जिन्होंने इतना पूरा सहयोग किया, उनकी पूरी टीम का। हमारी संस्कृति और हमारे लोकगीतों के संरक्षण और संवर्धन हेतु जो ये शरद महोत्सव किए जा रहे हैं, इसका हम हार्दिक दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह हमारी बोली भाषा को भी बढ़ावा मिलेगा। हम चाहते हैं कि ये 70 विधानसभाओं में हो ताकि उत्तराखंडी लोकगीतों को, लोक भाषा को एक नया आयाम मिले। को जोड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एक तो ये मौसम बहुत बढ़िया होता है, शरद मौसम ऋतु जो है सबसे, मतलब मुझे कम से कम अगर आप मुझसे कहेंगे तो साल भर में मुझे सबसे अच्छी शरद ऋतु लगती है, उसके बाद बसंत का नंबर आता है। देश में ही देता हूँ कि हमारे इस क्षेत्र में उत्तराखंड के लोग बहुत लोग रहते हैं। नरेश जी का जो व्यवहार मैं देख रहा हूँ हमारे समाज के लिए मंच से जो जिस तरह से इन्होंने संबोधित किया। 19 अक्टूबर को बुराड़ी से शुरू हुए शरद महोत्सव की धूम पूरे दिल्ली में देखी जा रही है। ज़्यादातर विधानसभाओं में यह कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐतिहासिक नगरी मेहरौली में भी यह कार्यक्रम किया गया। पहल एक नई ऊर्जा जो है अकादमी में आई है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी उपाध्यक्ष तो मैं अब बना हूँ, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 20-25 सालों से मैं लगातार अपने जो कल्चर से जुड़े हुए हैं, अपनी बोली भाषा से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम यहाँ पे कराता रहा हूँ। जैसे उत्तरायणी से लेकर हर एक प्रोग्राम हमने शुरू से कराए हैं। तो अब जो है सभी कलाकारों से शुरू से रूबरू भी थे, हर एक कलाकार को मैं जानता भी था। तो अब हमें जैसे अभी 10 महोत्सव हमें करने को मिले हैं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि छोटे से छोटा कलाकार और बड़ा से बड़ा कलाकार हर एक को मौका मिलना चाहिए और हर एक प्रत्येक व्यक्ति को जो हमारे उत्तराखंड के हैं, जो इससे जुड़े, चाहे जौनसार से हो, चाहे कुमाऊं से हो, चाहे गढ़वाल से हो, उन सबको मौका दिया जा रहा है। और अब तक आपने देखा होगा कि कोई भी कलाकार जो है हमने रिपीट नहीं करा होगा, सभी कलाकारों को मौका मिल रहा है, चाहे वो म्यूजिशियन हो, चाहे वो संगीतकार हो या गायक में हो। और ये जो डांस ग्रुप हैं, ये जितने भी डांस ग्रुप हैं, उन सभी को बारी बारी से मौका दिया। यानी हम कह सकते हैं आने वाली जो पीढ़ी है उसको अपनी बोली भाषा, अपने रहन सहन, अपना पहनावा, क्या क्या हमारा पहनावा है, किस तरीके से, ये सब चीज़ हम उनको दिखा रहे हैं। खास तौर से अपनी जो दूधी बोली होती है उसको ना छोड़े कोई भी। ठीक है। उस